जय श्री कृष्ण। अभी कुछ समय पहले गुरुजी द्वारा कटरा में गीता सत्संग किया गया, जिसमें कुछ जिज्ञासुओं की जिज्ञासाएं और उनका समाधान पूज्य महाराज श्री द्वारा जो दिया गया वह श्री कृष्ण कृपा संजीवनी के जून 2023 के अंक में उपलब्ध है। एक व्यक्ति ने जिज्ञासा की, पूज्य गुरुदेव, आपके सानिध्य एवं आशीर्वाद से हमारा भाव तो वृंदावन धाम और उसके ही अनुसार श्री राधे एवं ठाकुर जी की ओर ही रहता है, लेकिन यहाँ जय माता दी का ही प्रभाव क्या इससे अन्यथा प्रभावित नहीं होगी? समाधान: इस क्षेत्र में आकर श्री राधा कृष्ण के उपासकों में यह प्रश्न स्वाभाविक है और होना भी चाहिए। एक का प्रश्न कई बार अनेकों के लिए उत्तर की प्रेरणा बन जाता है। सर्वप्रथम अनन्यता का सही अर्थ समझने की आवश्यकता है। अनन्यता का यह अर्थ नहीं कि अपने इष्ट के अतिरिक्त हमने किसी और के पास नहीं जाना अथवा सर नहीं झुकाना, प्रणाम नहीं करना या किसी अन्य का नाम वाणी पर लाना ही नहीं। हृदय के भावों में अपने इष्ट के प्रति निश्चित समर्पित निष्ठा रहनी चाहिए। मंत्र जाप ध्यान आदि अपने इष्ट का ही हो, लेकिन यह भी आवश्यक ध्यान रहे कि तत्व रूप में ईश्वर एक ही है। नाम और रूप अलग हो सकते हैं, होते भी हैं। यही तो हमारे सनातन हिंदू धर्म की विशेषता है। एक में अनेक और अनेक होकर भी तत्व रूप से वह एक ही है। समाधान रूप में ऐसा भाव बनाया जा सकता है, इस रूप में मैं अपने इष्ट, अपने आराध्य भगवान की दिव्य शक्ति को प्रणाम कर रहा हूँ। गोस्वामी तुलसीदास जी की अपने इष्ट प्रभु राम की भक्ति अनन्यता का सर्वोत्तम उदाहरण है, लेकिन उन्होंने कृष्ण गीतावली भी लिखी। विनय पत्रिका के प्रारंभ में उन्होंने सबको नमनांजलि के पद लिखे, लेकिन उनसे भी अपने इष्ट के प्रति निष्ठा की दृढ़ता का वर मांगा। उनकी लिखी गणपति वंदना प्रसिद्ध है। गाइए गणपति जगवंदन। इस पूरी वंदना के पश्चात उन्होंने गणपति भगवान से क्या वर मांगा, देखिए। मांगत तुलसी दास कर जोरे, बसहु राम मानस मोरे। इसके बाद किसी ने जिज्ञासा प्रकट की, क्या भगवत गीता में देवी देवताओं की उपासना निषेध है? महाराज जी ने समाधान रूप में कहा, ऐसा नहीं है। भगवत गीता में वर्णित उपासना के स्वरूप को समझने की आवश्यकता है। गीता के कृष्ण शक्ति उपासना के विरोधी नहीं। स्वयं उन्होंने महाभारत युद्ध से पूर्व पांडवों को शक्ति उपासना हेतु प्रेरित किया। निषेध शक्ति उपासना का नहीं। भगवान गीता जी में स्पष्ट करते हैं कि जिनकी जहाँ जहाँ श्रद्धा है उनके भाव को मैं वहीं पुष्ट करता हूँ। निषेध गीता में सकामता का है। श्री राम कृष्ण परमहंस जी भी माँ कालिका को ही अपनी आराध्या मानते थे। वह जीवन भर उन्हीं की उपासना करते थे। उन्हीं के माध्यम से भगवान ने अनेक रूपों में उन्हें साक्षात्कार दिया। गीता जी के 7वें अध्याय में श्लोक संख्या 20 से 23 तक देखें। स्पष्ट हो जाएगा कि गीता भगवती जीवन का सर्वश्रेष्ठ लाभ प्राप्त कराना चाहती है, इसीलिए उपासना का निष्काम स्वरूप ही गीता जी को मान्य है। जय श्री कृष्ण।